वो भी अप्रैल का ही महीना था। जैसे आज हिंदू मुसलमान की खाई चौड़ी की जा रही है, तब भी की जा रही थी। लेकिन वो आजादी से पहले का दौर था। अविभाजित भारत के पेशावर शहर में हजारों की संख्या में मुसलमानों या यूं कहें कि पठानों की भीड़ पुलिस चौकी के सामने जमा हुई थी। सैकड़ों लोग अपने घरों और छतों से उन्हें देख रहे थे। इनसे निपटने के लिए अंग्रेजों ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से रॉयल गढ़वाल राइफल्स की 2/18 बटालियन के सिपाहियों को लाकर बंदूकों और तोपों के साथ उस भीड़ के सामने खड़ा कर दिया। फिर थोड़ी ही देर में अंग्रेज कमांडर ने भीड़ पर सीधे गोली चलाने का हुक्म दे दिया। लेकिन उन गढ़वाली सिपाहियों के बीच से उनके हवलदार की कड़क आवाज ऐसी गूंजी, जिसके बाद गढ़वाली सिपाहियों ने अपनी बंदूकों का मुंह नीचे कर दिया। एक भी गोली नहीं चली। उससे उन मुसलमानों का कत्लेआम होने से बच गया जो कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस गढ़वाली सिपाही की सूझबूझ से देश में एक और जलियांवाला कांड होने से बच गया। लेकिन उस सिपाही को खुद इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो सिपाही कौन था? उसने अंग्रेजी हुकूमत के हुक्म की नाफरमानी का दुस्साहस कैसे दिखाया? आखिर उसने मुसलमानों की भीड़ पर गोली क्यों नहीं चलने दी? उसके साथ फिर अंग्रेजों ने क्या सुलूक किया? वो पूरी दास्तान इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं मनु पवार। इस वीडियो में दास्तान इतिहास के उस चर्चित पेशावर कांड की जिसके नायक बनकर उभरे वीर चंद्र सिंह भंडारी, जिन्हें हम चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जानते हैं। वो सिपाही जिसकी हिम्मत ने हिंदुस्तान पर राज करने वाली अंग्रेज सरकार में खलबली मचा दी थी। वो सिपाही जिसके साहस की महात्मा गांधी ने भी दाद दी थी। तारीख थी 23 अप्रैल और साल था 1930। वो आजादी के आंदोलन के दिन थे। तब पाकिस्तान नहीं बना था। पठानों का इलाका पेशावर भी तब भारत का ही हिस्सा था। हुआ यह था कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें कि बादशाह खान या सीमांत गांधी भी कहा जाता है, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पठानों का प्रदर्शन हो रहा था। पठानों की वो भीड़ पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार पुलिस चौकी के सामने जमा हो गई। अंग्रेजों ने उस दिन पेशावर के इस सबसे संवेदनशील इलाके में रॉयल गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ियों को उतार दिया ताकि इसे हिंदू मुसलमान का मामला बनाया जा सके। इसकी एक वजह यह भी थी कि एक दिन पहले ही यानी 22 अप्रैल 1930 को पेशावर में अंग्रेज सेना और पठान आंदोलनकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। अंग्रेज पठानों से उसका बदला लेना चाहते थे। 22 अप्रैल 1930 की शाम को अंग्रेज सैन्य अफसर ने गढ़वाली सैनिकों के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरने की पूरी कोशिश की। उन्हें बताया गया कि पेशावर शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए हैं और बहुसंख्यक मुसलमान अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए उन दंगों को शांत कराने के लिए गढ़वाली सैनिकों को अगले दिन यानी 23 अप्रैल को गोली भी चलानी पड़ सकती है। क्योंकि गढ़वाली फौज में सारे सिपाही हिंदू थे, ये प्लानिंग करके अंग्रेज सीधे सीधे सांप्रदायिक विभाजन की खाई चौड़ी करना चाहते थे। एक तरह से पेशावर कांड अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का ही एक्सटेंशन था। लेकिन 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल्स की प्लाटून नंबर 1 और प्लाटून नंबर 4 का नेतृत्व कर रहे हवलदार चंद्र सिंह भंडारी अंग्रेजों की चाल को भांप गए थे। उन्होंने 22 अप्रैल 1930 की रात को ही अपने सैनिकों को समझाया कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, बल्कि देश की स्वाधीनता का आंदोलन है और सामने निहत्थे आंदोलनकारी हैं। उन्होंने कहा, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से अच्छा होगा कि हम खुद को ही गोली मार लें। चंद्र सिंह गढ़वाली की दोनों टुकड़ियों के बाकी गढ़वाली सिपाही पढ़े लिखे नहीं थे, या जो एक आध पढ़े लिखे थे वो भी बहुत कम शिक्षित थे। कुल मिलाकर सभी सिपाही बहुत मामूली से थे। लेकिन हवलदार चंद्र सिंह गढ़वाली की बात उनकी समझ में एकदम आ गई। इसके बाद अगले दिन यानी 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में क्या हुआ, इसका विस्तार से जिक्र जाने माने घुमक्कड़ और यात्रा साहित्य में बड़ा योगदान देने वाले राहुल सांकृत्यायन ने 1955 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा, 23 अप्रैल 1930 को कंपनी के ओहदेदारों और सिपाहियों को हुक्म हुआ कि 5 मिनट के अंदर फॉल इन हो जाओ। राइफलें, दूसरे सामान और फौजी मोटरें सामने तैयार रखी गई थीं। रसोइयों को 1 घंटे के अंदर रोटी पका देने का हुक्म दिया गया था। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच काम होता रहा। सुबह अंग्रेज फौज के कैप्टन रिकेट ने आदेश दिया, गढ़वाली बटालियन एडवांस, यानी गढ़वाली बटालियन आगे बढ़ो। उस दिन पेशावर में राष्ट्रीय झंडे के चारों ओर
वीर पठान खड़े थे। मंच पर खड़े होकर एक सिख नेता ने कभी पश्तो में तो कभी उर्दू में जोशीला भाषण देना शुरू किया। भीड़ नारे लगाती रही। कैप्टन रिकेट भीड़ को तितर बितर होने की चेतावनी देता रहा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग गोली से मारे जाओगे। लेकिन पठान जनता टस से मस नहीं हुई। अब कैप्टन रिकेट ने हुक्म दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर। हवलदार चंद सिंह गढ़वाली कैप्टन रिकेट के बाएं खड़े थे। उन्होंने जोर से बोला, गढ़वाली सीज फायर, यानी गढ़वाली सिपाहियों गोली मत चलाओ। यह हुक्म सुनते ही गढ़वालियों ने अपनी अपनी राइफलें जमीन पर रख दी। जिस वक्त पलटन ए और 2 के सभी सिपाहियों ने उसे अपनी अपनी राइफलें जमीन पर रखी, उसी समय नंबर 3 पलटन के कमांडर लूती सिंह से यह सब नहीं देखा गया। उसने आगे बढ़कर फायर करने का हुक्म दे दिया और स्वयं भी गोली चलाए। लेकिन पलटन 3 के लोग भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। कैप्टन रिकेट ने लाल आंखें करके हवलदार चंद सिंह गढ़वाली की ओर देखकर कहा, क्यों, ये क्या बात है? हवलदार चंद सिंह गढ़वाली ने कहा, ये सारे लोग निहत्ते हैं, निहत्तों पर गोली कैसे चलाएं? चंद सिंह गढ़वाली की सूझबूझ ने गढ़वाली सिपाहियों के हाथों एक बड़े नरसंहार का अंग्रेजों का प्लान फेल कर दिया था। हालांकि गुस्से में आकर अंग्रेज सैन्य अफसर किसी दूसरी फोर्स के जरिए उन पठान प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़े, लेकिन अंग्रेजों को कतई अंदाजा नहीं था कि पहले विश्व युद्ध में अपनी बहादुरी से बड़ा नाम करने वाली रॉयल गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी उनके हुक्म के बावजूद मुसलमानों की भीड़ पर गोली नहीं चलाएगी। लेकिन हवलदार चंद सिंह गढ़वाली उन गढ़वाली सिपाहियों के अगुवा थे जिन्होंने पेशावर में मुसलमान पठानों के ऊपर गोली न चलाकर न सिर्फ अपनी नौकरी खतरे में डाल दी, बल्कि अपने प्राणों के लिए भी संकट मोल ले लिया था। 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाली सैनिकों की बगावत के बाद क्या हुआ, इसका जिक्र स्वाधीनता संग्राम में गढ़वाल नाम की किताब में डॉक्टर सुरेश चंदोला ने किया है। उन्होंने लिखा, 23 अप्रैल 1930 की रात अंग्रेज अधिकारियों ने मिलकर यह निश्चय किया कि 24 अप्रैल यानी अगले दिन पुनः गढ़वाली सैनिकों को पेशावर शहर में भेजा जाए और स्थिति पर नियंत्रण करके बदनामी से बचा जाए। उधर सभी गढ़वाली सैनिकों ने यह निश्चय किया कि अब अंग्रेजों का कोई आदेश नहीं मानेंगे। 24 अप्रैल को प्रातः 8 बजे ही गढ़वाली सैनिकों को शहर जाने का आदेश दिया गया, परंतु 12 बजे तक इस आदेश को मानने वाला कोई नहीं था। फलस्वरूप इनकी सभी कंपनियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। भारत की आजादी के आंदोलन का ये अनोखा अध्याय है, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सन 1857 की गदर के बाद ये पहला सैन्य विद्रोह था जिसने अंग्रेजी हुकूमत में हड़कंप मचा दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को और हवा दे दी। लेकिन पेशावर सैन्य विद्रोह के तत्काल बाद अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों को एबटाबाद में बंदी बनाकर रखा। वो जगह आज पाकिस्तान में है। स्वाधीनता संग्राम में गढ़वाल नाम की किताब में डॉक्टर सुरेश चंदोला ने लिखा है, पेशावर कांड के बाद गढ़वाली सैनिकों को तोप से उड़ाए जाने का दिन निश्चित हुआ 28 अप्रैल 1930, परंतु 26 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों ने अपनी ये योजना भी स्थगित कर दी। इसका मुख्य कारण था कि सारे हिंदुस्तान में इन सैनिकों के प्रति अथाह प्रेम उमड़ आया था। लिहाजा सभी बागी सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया। सैन्य अदालत में 2 जून 1930 से लेकर 11 जून 1930 तक मुकदमे में बहस हुई। पेशावर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाले रॉयल गढ़वाल राइफल्स के 63 सिपाहियों पर मुकदमा चला। गढ़वाली सैनिकों की ओर से बैरिस्टर मुकंदी लाल ने मुकदमे की पैरवी की। सबको लग रहा था कि सभी सैनिकों को मृत्युदंड मिलना तय है, लेकिन बैरिस्टर मुकंदी लाल ने बहुत जोरदार मुकदमा लड़ा। इस बीच अंग्रेजों ने लालच या दबाव में 3 सैनिकों को सरकारी गवाह बना दिया, जबकि बाकी बचे 60 गढ़वाली सिपाहियों में 43 को सेना से हटा दिया गया। 17 सिपाहियों जो कि प्रभावशाली पद पर थे, उन्हें 1.5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा सुनाई गई। गढ़वाली सैनिकों की इस बगावत का मास्टरमाइंड हवलदार चंद्र सिंह भंडारी यानी चंद्र सिंह गढ़वाली को माना गया और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। हालांकि चंद्र सिंह गढ़वाली 11 साल और 3 महीने की सजा काटने के बाद 1941 में रिहा कर दिए गए। अंग्रेजी हुकूमत ने चंद्र सिंह गढ़वाली की सारी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। इसके बाद चंद्र सिंह गढ़वाली का एक अलग संघर्ष शुरू होता है, उस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कुल जमा कहने की बात यह है कि जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, जो शासक होते हैं, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आम लोगों को कैसे बांट देते हैं। ये बात आज से 95 साल पहले हमारी उस समय की रॉयल गढ़वाल राइफल्स के वो मामूली सिपाही समझ गए थे, जो कि
पढ़े लिखे भी नहीं थे, जिनमें से कई लोगों ने तो उससे पहले पहाड़ों से बाहर की दुनिया देखी भी नहीं थी। लेकिन अब तो हमारे यहाँ साक्षरता की दर अच्छी खासी है। हालांकि समझदारी उसी अनुपात में बढ़ी है या नहीं, इसका आकलन मैं आपके विवेक पर ही छोड़ता हूं। लेकिन पेशावर कांड और उसमें चंद सिंह गढ़वाली के हीरोइज्म की याद दिलाना इसलिए भी जरूरी है कि ताकि हमारी पीढ़ियों को पता रहे कि हम किस तरह के साहसी समाज रहे हैं, हमारी क्या वैल्यूज रही हैं, हमारी क्या संस्कृति और क्या परंपराएं रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों, अपने परिचितों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। और ऐसे कमेंट को अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो मैं अपना QR कोड आपसे शेयर कर रहा हूं, आपसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद करना चाहें कर सकते हैं। और हां, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर टन से बज जाएगी। तो इस वीडियो में आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।